रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में चांद मौजूद था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे किसी ने रास्ते में ही रोक ली हो। हवा चल रही थी, पर पेड़ स्थिर थे, जैसे पूरा गांव सांस रोक कर खड़ा हो। गांव बेलवा, एक ऐसा गांव जहां लोग कहते थे यहाँ रात में सिर्फ अंधेरा नहीं, कुछ और भी चलता है। राहुल बस से उतरता है 8 साल बाद। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ये ठंड हवा की नहीं थी, ये अंदर उतर रही थी, हड्डियों तक। उसने चारों तरफ देखा, सड़क खाली, घर बंद, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हुआ कोई उसे देख रहा था। बेटा, पीछे से आवाज आई। राहुल मुड़ा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, उसकी आंखें गहरी, काली और बिल्कुल खाली। रात में बाहर मत घूमना, उसने धीमे कहा। राहुल हल्का सा हंसा। क्यों दादी? वो और करीब आई, इतनी कि उसकी सांस राहुल के चेहरे से टकराई। काली, अब दरवाजा नहीं खटखटाती। राहुल की भौहें सिकुड़ी तो वो उसके कान के पास झुकी। वो तेरे अंदर से बुलाती है। राहुल का दिल एक पल को रुक गया। घर। दरवाजा खुलते ही राहुल रुक गया। ये उसका अपना घर था, लेकिन अंदर की हवा अजनबी। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। एक जगह पर धुंधला सा लिखा था, मत खोलना। उसके पिता बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर, लेकिन आंखें पूरी तरह जागी हुई। आ गया तू। उन्होंने कांपते हाथ से राहुल का हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ डर से भरी हुई थी। आज रात जो भी हो, दरवाजा मत खोलना। क्यों? राहुल ने पूछा। उन्होंने मुश्किल से कहा, क्योंकि कभी कभी आवाज तेरी नहीं होती। रात 2:13। ठक। राहुल की आंख खुलती है। ठक ठक। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसकी सांस धुंध की तरह दिख रही थी। कौन है? उसने पूछा। खामोशी। फिर ठक, इस बार खिड़की से। राहुल धीरे धीरे उठता है, हर कदम भारी, जैसे जमीन उसे रोक रही हो। वो खिड़की तक पहुंचता है, पर्दा हटाता है और जम जाता है। बाहर एक औरत खड़ी है, बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी दिशा में मुड़ी हुई और उसकी आंखें सीधे राहुल पर टिकी हुई। क्रीच। शीशे पर खरोच। एक जला हुआ हाथ धीरे धीरे कांच पर उभरता है, जैसे अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। राहुल पीछे हटता है, तभी लाइट बंद। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और उसी अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पास वो झटके से मुड़ता है। कोई नहीं, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस होता है उसकी गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा है, धीमी, भारी, गर्म। फुसफुसाहट। तू वापस क्यों आया? राहुल चिल्लाता है। कौन है? अचानक कमरे के कोने में कुछ हिलता है। अंधेरे में 2 लाल आंखें खुलती हैं और फिर एक धीमी हंसी। सुबह। राहुल सो नहीं पाया। वो सीधे रामसरण के पास गया। रामसरण, गांव का सबसे पुराना आदमी, जिसके बारे में कहा जाता था वो जितना बोलता है उससे ज्यादा छुपाता है। वो तुझे देख रही है, रामसरण बोला। कौन? काली। राहुल चुप रहा। रामसरण ने गहरे सांस ली। तुझे पता है उसे जलाया क्यों गया था? क्योंकि लोग कहते थे वो बच्चों को मारती है, लेकिन सच। वो रुक गया। सच ये था कि बच्चे जिंदा थे। राहुल के हाथ ठंडे पड़ गए। तो फिर उसे क्यों मारा? रामसरण की आवाज धीमी हो गई। क्योंकि अगर वो सच बोलती तो पूरा गांव झूठा साबित हो जाता। रात। फिर 2:13। इस बार कोई दस्तक नहीं, सीधे छत से आवाज, थप थप थप, जैसे कोई रेंग रहा हो। फिर खरोंच खरोंच। छत टूटने लगती है, मिट्टी गिरती है और अचानक एक हाथ अंदर आता है, फिर दूसरा, और धीरे धीरे वो चेहरा, काली, उल्टी लटकी हुई, मुस्कुराती हुई। वो नीचे उतरती है, लेकिन उसके पैर जमीन को छूते नहीं। वो हवा में रुक जाती है। वो हंसती है। डर सच दिखाता है। राहुल कांपता है। तू मुझसे क्या चाहती है? काली की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू चमकते हैं। बस देख। अचानक दुनिया बदल जाती है। आग, भीड़, चीखें। काली बंधी हुई। मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे जिंदा हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। भीड़ में राहुल के दादा और उनके पीछे बच्चे, जिंदा, डरे हुए, छुपे हुए। आग बढ़ती है। काली की चीख हवा को चीर देती है। राहुल जमीन पर गिर जाता है। ये सच है। काली उसके सामने खड़ी है। अब वो डरावनी नहीं, बस टूटी हुई है। अब तू जान गया। अब क्या करेगा? तभी रुको। रामसरण अंदर आता है, मंत्र पढ़ते हुए। काली पीछे हटती है, चीखती है, ये तुझे इस्तेमाल कर रही है, ये तुझे अपने जैसा बना देगी। राहुल दोनों को देखता है, एक तरफ डर, दूसरी तरफ सच। उसके दिमाग में पिता की आवाज गूंजती है, सच भारी होता है। कुछ पल खामोशी,
फिर राहुल मुस्कुराता है, धीरे, डरावना। झूठ के साथ जीने से अच्छा है सच बनकर मरना। वो काली का हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ अब ठंडा नहीं था, बस शांत। अचानक कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। एक जोरदार चीख। अगली सुबह राम सरन की लाश मिलती है। दीवार पर लिखा है, सच जाग चुका है। कुछ दिनों बाद गांव के लोग गायब होने लगते हैं। हर जगह जले हुए हाथ का निशान। रात को लोग अपने ही घरों में आवाजें सुनते, अपनी ही आवाजें। दरवाजा खोलो, और जो खोलता वो फिर कभी नहीं दिखता। एक रात एक छोटा बच्चा बाहर निकलता है। उसके सामने राहुल खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली। उसके पीछे काली खड़ी है, इस बार मुस्कुरा रही है। राहुल झुककर कहता है, डर मत, हम बुरे नहीं हैं, हम सच हैं। बच्चा पीछे हटता है। उसके पीछे पूरा गांव, लेकिन कोई इंसान नहीं। सब जले हुए, सब खाली। सब एक साथ बोलते हैं, अब कोई झूठ नहीं बचेगा। वही पेड़। हवा चलती है। इस बार पत्ते हिलते हैं और दो आवाजें आती हैं। हर कहानी में चुड़ैल नहीं होती, कभी कभी चुड़ैल सच होती है। और आखिरी लाइन उभरती है, अगली रात वो तुम्हारे दरवाजे पर नहीं, तुम्हारे अंदर दस्तक दे।